नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं एवन टीवी का खास कार्यक्रम नतीजों का दिन। नतीजों का दिन में हम बात करेंगे पालिका चुनाव परिणामों को लेकर। राजस्थान में 90 नगर निकायों के चुनाव परिणाम आ रहे हैं और परिणामों में कहीं पर बीजेपी, कहीं पर कांग्रेस और कहीं पर निर्दलियों ने, तो कहीं पर एनसीपी और रालोपा ने भी जीत दर्ज की है। कई स्थानों पर निर्दलियों के हाथ में सत्ता की चाबी है। इन्हीं सब बातों पर चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं अजय कच्छावा जी है, कांग्रेस नेता, और सैनी जी है भारतीय जनता पार्टी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है विक्रम जी। विक्रम जी, जिस तरह के नतीजे आए हैं, आपको लगता है ये जो सरकार के खिलाफ मैंडेट आप लोगों को मिल रहा है, या फिर आप समझते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 साल से लगातार तैयारी करी है, या कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है राजस्थान में, उसके खिलाफ कहीं न कहीं आपको जनता का रुझान इन परिणामों में नजर आता है? नीरज जी, देखिए, पिछले 2 साल से राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और कांग्रेस पार्टी की सरकार के अंदर जिस तरह से महिला उत्पीड़न, जिस तरह से SC ST के मामले बहुत अधिक बढ़ जाना, और ये पूरे राजस्थान एक अपराध की राजधानी की तरह बना हुआ है। इसी की तरह लोग इससे इतने ज्यादा प्रताड़ित थे कि पिछले कुछ समय में हुए पंचायती राज के चुनाव में आपने देखा कि शायद राजस्थान के इतिहास में पहली बार देखने को मिला होगा कि सत्ता पक्ष को पराजय का सामना करना पड़ा पंचायती चुनाव के अंदर। जो चुनाव आमतौर पर सरकार के चुनाव माने जाते हैं, सत्ता पक्ष के चुनाव माने जाते हैं। उसके बाद में आए 50 नगर पालिकाओं के चुनावों को भी अगर अपन विश्लेषण देखें तो शहरी क्षेत्रों के अंदर भी स्थितियां ये रही कि 27% वोट तो निर्दलियों को मिला है और कांग्रेस पार्टी बहुत मुश्किल से अपने आप को स्थापित कर पा रही है चुनावों के अंदर। अभी 90 नगर पालिकाओं के जो चुनाव हुए हैं उसके अंदर अगर बड़े शहरों में हम देखें आप, तो अधिकतर बड़े शहरों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अपना वर्चस्व बनाया है। आज अजमेर नगर निगम के चुनाव को देखिए, वहां भारतीय जनता पार्टी लगभग वन साइड चुनाव जीत कर आई है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का जो विश्वास है वो और मजबूती के साथ बढ़ा है, जबकि कांग्रेस पार्टी के शासन के दौरान और 2 साल में जो कांग्रेस पार्टी का जो अराजकता का माहौल राजस्थान में जो प्रदेश भर में बना, जनता उससे बहुत आ रही थी और ये परिणाम उसी कहीं न कहीं विक्रम जी का कहना है कि सरकार के खिलाफ जो है मैंडेट मिला है और बड़े शहरों में खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। वहां पर उनके बोर्ड बनना तय है, चेयरमैन बनना तय है, और अजमेर नगर निगम में भी इनका महापौर बनने जा रहा है। अजय जी, आपको लगता है कहीं न कहीं इन चुनावों को आप सरकार के कामकाज के लेखा-जोखा से नहीं जोड़ते हैं, या फिर लग रहा है कि नहीं, ये पालिका के चुनाव है, यहाँ पर स्थानीय सरकार का चुनाव होता है, स्थानीय लोगों का चुनाव होता है, और कहीं न कहीं इसमें सीधा आप सरकार से नहीं जोड़ सकते? देखिए, लोकतंत्र में चुनाव एक बहुत बड़ा पर्व है जो आम जनता उसमें भागीदारी लेती है, और इस पर्व में हार और जीत चलती रहती है, होती रहती है। लेकिन आप ये देखोगे इन चुनावों के रिजल्ट जो दर्शा रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि पिछली बार नगर निकाय के चुनाव से इस बार कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। माननीय अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा की जो कांग्रेस की नीतियां हैं, रीतियां हैं, काम है, जन भावना जो है, जनता को साथ लेकर चलने की जो बात है, उसी का परिणाम है कि कांग्रेस बहुत बढ़िया नतीजों में है, बहुत बढ़िया स्थिति में है। और हम ये लगता नहीं कहीं स्थानों पर निर्दलियों ने जो खेल बिगाड़ दिया, आप ही के पार्टी के कुछ लोग थे जिनको टिकट नहीं दिया गया, उन्होंने अलग से मोर्चे खड़े कर लिए और वो कांग्रेस पार्टी की उन्होंने मुसीबत खड़ी कर दी। देखिए, कांग्रेस में क्या है कि एक बहुत सारी जगह ऐसे हैं कि एक टिकट देना है, प्रत्याशी, मजबूत प्रत्याशी बहुत कई जगह है। अब हर छोटे वार्ड होने से क्या हर आदमी की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा भी बरोबर बनी रहती है। आप ये देखिए कि जितने भी निर्दलीय प्रत्याशी जो जीत रहे हैं वो भी सब ज्यादातर देखेंगे तो आप कांग्रेस आइडियोलॉजी के लोग ही हैं और कांग्रेस सपोर्टिव लोग ही हैं, कांग्रेस की रीति नीति पे चलने वाले लोग हैं। हाँ विक्रम जी, इनका कहना है कि कांग्रेस निर्दलीय जो लोग हैं वो भी कांग्रेस पार्टी की नीतियों में भरोसा करने वाले हैं। लेकिन बहुत बड़ी बात यह है कि कई स्थानों पर जो दूसरी पार्टियां थी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है हनुमान बेनीवाल की, मुंडवा में उनका जो है बोर्ड बनने जा रहा है। एनसीपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है नोखा में और निवाई में पहली बार एनसीपी का बोर्ड बनने जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो दिलीप सरानी थे, कांग्रेस पार्टी ने उनको तवज्जो नहीं दी, उन्होंने एनसीपी का दामन थामा और लगभग 14 सीटों पर जीत रहे हैं और वहां पे उनका बोर्ड बनने जा रहा है। नोखा में फिर दूसरी बार एनसीपी का बोर्ड बनने जा रहा है। तो आपको लगता है कि कहीं स्थानों पर लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों को ही नकार दिया और तीसरे मोर्चे को चुन लिया, तो कहीं ना कहीं सुधार की आवश्यकता है पार्टियों में? नीरज जी, आप देखिए, हमारे राजस्थान में कहावत कही जाती है कि जो लोग गलतपूर्ण तरीके से, अन्यायपूर्ण तरीके से धन और शक्ति का संचयन करते हैं, उन लोगों को मान सम्मान या उनको महिमा मंडिल मत कीजिए।
कांग्रेस पार्टी को आप देखें कि जयपुर शहर की अगर मैं बात करूं तो 250 वार्ड बनाए गए, और 250 वार्ड किस तरह से बनाए गए पूरे जयपुर शहर की जनता जानती है। आपने जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे वार्डों का गठन किया गया। आपने किसी वार्ड में 2000, 5000, 10,000 की संख्या रखी तो कहीं 800, 900, 1000 वोटों के भी वार्ड बनाए गए। तो आपकी मंशा थी जो, वो किसी भी एन केन प्रकरण के तहत आपने पूरी रचना उसके लिए तैयार की, और उसके बाद में भी आप अगर विजय की ओर नहीं बढ़ पा रहे हैं तो आपने वार्डों का तो चयनित कर दिया, लेकिन राजस्थान की जनता का जो मनस्थिति थी उसको आप परिवर्तित नहीं कर पाए। आप देखिए, मैं इस बात को सहज स्वीकार करता हूं कि हमारे बहुत सी जगह हम प्रत्याशी नहीं खड़े कर पाए, चाहे वो स्थानीय स्थितियों के कारण हो या कोई राजनीतिक परिस्थितियों के कारण हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी सत्ता में रहते हुए जो अपने विकास की बात करती है वो 350 से अधिक वार्डों में अपने प्रत्याशी तक नहीं खड़े कर पाए, और जहां पे आप भी 400 में नहीं खड़ी कर पाए। आपको लगता है विक्रम जी कहीं न कहीं जो दूसरी पार्टियां आ रही है, एनसीपी राजस्थान में कोई बहुत ज्यादा उनका बड़ा जनाधार नहीं है, पर एनसीपी के 2 पालिकाओं में वोट बनना अपने आप में बड़ी बात है, तो कहीं न कहीं लोगों ने कांग्रेस को भी नकार दिया, भारतीय जनता पार्टी को भी नकार दिया, इन्हें तीसरा विकल्प आते ही उन्होंने तीसरे का दामन थाम लिया। नहीं नीरज जी, आप ये देखिए कि आप 90 नगर पालिकाओं के परिवेश में देखें तो ऐसी 1 या 2 नगर पालिका वहां के लोकल राजनीतिक स्थितियों के अंतर्गत या वहां पे भौगोलिक स्थिति के आधार पे कुछ चीजें तय हो जाती है। तो 1 या 2 जगह तय हो जाने से हम ये नहीं मान सकते हैं कभी भी कि आप आज आरएलपी की बात करें तो 1 नगर निगम तक वो सीमित रह गए। बिल्कुल सही कहा आपने, 1 या 2 नगर निगम तक नहीं, लेकिन फिर भी क्योंकि इसको नेताओं को स्वीकार करना पड़ेगा। देखिए, इस तरह की चुनौतियां आती है पॉलिटिकल पार्टियों के सामने, और इस तरह के जब नतीजे आते हैं तो पॉलिटिकल पार्टियों के लिए कहीं न कहीं संकेत होता है कि भैया आपने सुधार नहीं किया, आपने कहीं ध्यान नहीं दिया, तो ये और भी ज़्यादा इसका प्रभाव हो सकता है। अजय जी, आपको लगता है इनका प्रभाव और पड़ सकता है? क्योंकि अगर आपने समय रहते, कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ी गलतियां की है समय समय पर, और मुझे लगता है कि इस तरह के, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में ही ज़्यादा टूटन होता है, आपको लगता है सुधार की आवश्यकता है? देखो, सुधार की आवश्यकता तो हर समय, हर जगह, हर स्थिति, हर जगह रहती है, और पॉजिटिव दृष्टिकोण रखते हुए आदमी को सुधार की प्रक्रिया में शामिल भी रहना चाहिए, और जब भी कोई कमी है तो उसको एक्सेप्ट करके और सुधार करने ही चाहिए। कांग्रेस पार्टी भी निरंतर अपनी कोई कमी है तो उसको सुधार भी रही है जनता के सामने। लेकिन आप देखिए 3 बार के जो है पार्षद रहे हैं निवाई में, और आप उनको टिकट नहीं दे रहे हैं और वो पार्टी छोड़ के जाते हैं, नई पार्टी का दामन थाम दे, जिसका कोई जानता नहीं है, और वहां पर उसका बहुमत आ जाता है। तो इसका मतलब ये कि कहीं न कहीं जो बैठे हुए बड़े नेता हैं उनको देखना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं की भावनाओं की कदर करनी पड़ेगी। ठीक बात है। विक्रम जी, क्या वाकई में नब्ज को पहचानना जरूरी है? देखिए, कांग्रेस की नीयत और नीति हमेशा से ही साफ नहीं रही है नीरज जी, और इसी के कारण चाहे इनके राष्ट्रीय नेतृत्व में देख लो या राजस्थान की जो स्थिति है वो पूरे राजस्थान के अंदर देखिए, जनता ने इनको बहुमत दिया तो 15 दिन तक इनके मुख्यमंत्री तय नहीं हो पाते हैं, फिर उसके बाद में साल 6 महीने बाद में इनके उप मुख्यमंत्री और इनके एमएलए जाके बैठ जाते हैं, और राजस्थान की जनता पूरे हाशिए पे और बिना सरकार 1 महीने तक, जो कोरोना काल हिंदुस्तान के और पूरी दुनिया के सबसे घनिष्ठ और सबसे विकृत स्थिति के दिन थे, उन दिनों को भी राजस्थान की जनता को भोगना पड़ा। सरकार एक होटल में जाके बंद हो गई थी। तो जिन लोगों को जिम्मेदारियां दी गई उन्होंने पूर्ण रूप से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह नहीं किया, और इससे जनता का आहत होना या जनता को उनसे मुंह होना, भंग होना निश्चित था। नहीं, किशनगढ़ में बड़ा ही रोचक मामला सामने आया। किशनगढ़ में जो है भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनने जा रहा है, और वहाँ के जो विधायक है सुरेश टांक, उन्होंने सरकार में तो कांग्रेस पार्टी का समर्थन कर रखा है, और वहाँ से उन्होंने अपनी पार्टी बना के जो चुनाव लड़ा दिया और उससे कांग्रेस की हार हुई वहाँ पे। तो क्या लगता है ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि देखिए, एक तरफ सरकार का समर्थन कर रहे हैं, दूसरी तरफ अपनी पार्टी बना के कांग्रेस और उसके खिलाफ चुनाव लड़ा रहे हैं। देखिए, लोग जब भी कांग्रेस की कोई बात है, कांग्रेस के खिलाफ कोई चुनाव लड़ता है, कांग्रेस के खिलाफ कोई बात करता है, तो कोई ना कोई अनुशासन कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि वो पार्टी से जुड़े हुए नहीं है, निर्दलीय हैं, लेकिन उन्होंने बाहरी समर्थन दे रखा है। लेकिन कहीं न कहीं कांग्रेस की हार का कारण वो सुरेश टांक जो है किशनगढ़ में बने हैं। अब देखते हैं उसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी क्या कुछ ना कुछ एक्शन लेने की, अनुशासन कार्रवाई करने की तो आवश्यकता है। केकड़ी में रघु शर्मा को सफलता मिली, एक तरह से कह सकते हैं। केकड़ी में कांग्रेस का बोर्ड बनने जा रहा है। विक्रम जी, क्या लगता है वहां थोड़ी कमी रह गई है पार्टी में, कुछ न कुछ सुधार? नहीं, निश्चित रूप से। देखो, हर चुनाव से व्यक्ति सीखता है। हमारा शीर्ष नेतृत्व है, सतीश जी पूनिया के नेतृत्व में पूर्णतः संगठित है,
और हम सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और निश्चित आपको रूप से लगता है कांग्रेस पार्टी असंगठित है? नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से असंगठित है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी का, जैसे अभी आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिए हुए निर्दलीय एमएलए ने किस आधार पर समर्थन दिया? वैचारिक आधार पर दिया, अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा पूर्ण करने के लिए दिया। अगर वैचारिक आधार पर देते तो आज वो शायद कांग्रेस पार्टी के साथ बनकर वहां के चेयरमैन या अध्यक्ष बनाने के प्रयास कर रहे होते, लेकिन वो तो वहां पे हराने के प्रयास कर रहे हैं। इसका मतलब वैचारिक तो कोई समर्थन वहां पे कांग्रेस पार्टी को उन्होंने दिया नहीं था। जी और कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी देखेंगे, इसीलिए हम निरंतर बता रहे हैं कि सत्ता पक्ष में को अगर किसी ने पराजय के मुहाने तक लाके खड़ा किया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने, और निकाय और नगर निगम के चुनाव में खड़ा किया है। इसलिए कांग्रेस पार्टी को तो आत्मचिंतन करना चाहिए, लेकिन वहां पे ना कोई परंपरा है, वहां एक व्यक्ति की चलनी है और उन्हीं के अनुसार सारे मापदंड या कार्यक्रम पूरे होने। अजय जी, झुंझुनू में बड़े रोचक नतीजे आए हैं। 5 निर्दलियों ने वहां बाजी मारी है, 2 पर कांग्रेस है और भारतीय जनता पार्टी का खाता भी नहीं खुला। आपको लगता है कांग्रेस के लिए भी बहुत ज्यादा सुकून की बात नहीं है निर्दलियों के हाथ में सत्ता की चाबी 5 निकायों में, 5 परिषदों में? देखो, झुंझुनू का जो आज तक का जो इतिहास रहा है, झुंझुनू में जो आम जनता, जो पॉलिटिकल जो मेच्योरिटी है जनता में, वो इस कदर है कि वहाँ बीजेपी कांग्रेस से पहले वहाँ का व्यक्ति और वहाँ की कार्यकर्ता भी विशेष महत्व रखता है। और पार्टी अपनी जगह है और वहाँ के लोग अपनी जगह, लेकिन आप वहाँ के रिजल्ट देखोगे तो आपको ये स्पष्ट दिखेगा कि जितने भी जो बोर्ड बन रहे हैं, जितने भी जो लोग चुनाव जीते हैं, वो सब कांग्रेस आइडियोलॉजी के लोग हैं। मतलब कांग्रेस का काम ये हो गया कि कोई निर्दलीय जीतेगा तो कांग्रेस आइडियोलॉजी जीतेगा? नहीं, ऐसा नहीं। आप उसका बैकग्राउंड देख लीजिए। ज्यादातर जो लोग हैं कांग्रेस में, आप झुंझुनू से आते हैं, आप क्या कहेंगे झुंझुनू के नतीजों को लेकर? क्योंकि देखिए, बिल्कुल विधायक जीतेगा बीजेपी का, सांसद जीतेगा बीजेपी का, लेकिन जब पालिका और छोटे चुनाव होंगे तो निर्दलियों के हाथ में सत्ता की चाबी होती है। नीरज जी, आप देखिए, कांग्रेस पार्टी जो खुद को ग्रामीण बेल्ट की पार्टी मानती है और कांग्रेस की सरकार के अंदर पहली बार जिला प्रमुख भारतीय जनता पार्टी का बनता है तो झुंझुनू जिले के अंदर बनता है, जहां पे पूरे के पूरे ग्रामीण बेल्ट में कांग्रेस पार्टी के पार्षदों को पंचायती राज में पूरी तरह से जनता ने अस्वीकार कर दिया था। रही शहरी क्षेत्रों की बात, तो वहां पे मैं बार बार आपको एक बात कर रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी ने एक पूरी तरह से एक षड्यंत्र पूर्वक जो वार्डों का विभाजन किया गया है कि 100 वोटों का वार्ड भी बना है और 1000 वोटों का वार्ड भी बना है, तो इसके कारण परिस्थितियां तो वहां क्या पर विपरीत निकाय चुनाव में भी विक्रम जी ऐसा ही हुआ है, परिषद चुनाव में भी ऐसा ही हुआ है? नतीजे आ रहे हैं और चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिल रही है, कांग्रेस पार्टी भी टक्कर में है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा पालिकाओं पर जीत मिली है। निर्दलियों ने बहुत जगह पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों का खेल बिगाड़ा है। आरएलपी ने भी मुंडवा में अपनी जो है जीत दर्ज कर ली है। निवाई में और नोखा में एनसीपी ने पहली बार अपना जो है बोर्ड बनाने जा रही है। हालांकि नोखा में पहले से एनसीपी एक बार बोर्ड बना चुकी है। क्या लगता है विक्रम जी, इन चुनावों के नतीजों को जो राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव होने जा रहे हैं उनसे भी जोड़कर देखा जा सकता है, क्योंकि थोड़े दिनों में ही उपचुनाव होने वाले हैं, तो क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा मिलेगा उपचुनाव में? नहीं, निश्चित रूप से मिलेगा नीरज जी। एक संगठनात्मक ढांचा तैयार होना, उसके लिए पूरी तरह से एक एक्सरसाइज होना, फीडबैक तैयार होना, सारी चीजें तो हैं ही, लेकिन आप निश्चित रूप से मानिए कि नगर निगम के चुनाव फिर भी कहीं ना कहीं व्यक्ति के अपने स्वभाव पे और छोटे वार्ड 100-200 वोटों के वार्ड होने से थोड़ा सा अलग होगा। इसलिए राजस्थान सरकार के जो कृत्य रहे हैं और कुकृत्य रहे हैं उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार निश्चित रूप से राजस्थान की जनता उन्हें जिताकर विधानसभा में भेजेगी, क्योंकि राजस्थान की जनता को चाहे किसान ऋण माफी हो, चाहे बेरोजगार युवकों का भत्ता हो, चाहे महिला सुरक्षा हो, किसी भी मुद्दे पे कांग्रेस पार्टी उन अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको कार्यकलापों को पूर्ण नहीं कर पाई है। और इसी के कारण भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में निश्चित रूप से जोश से भरपूर है। और माननीय सतीश जी पूनिया के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चारों जगह क्लीन स्वीप करते हुए जीतकर विधानसभा में प्रत्याशी पहुंचेंगे। बिल्कुल, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का आत्मविश्वास इन चुनावों के नतीजों से बढ़ेगा। अजय जी, आपको क्या लगता है इसका असर ज्यादा नहीं पड़ने वाला उपचुनाव में? क्योंकि उपचुनावों के मुद्दे अलग होंगे, विधानसभा उपचुनावों के, ये पालिकाओं के मुद्दे अलग होते हैं, तो कहीं लगता है बीजेपी इन 4 उपचुनाव में कांग्रेस की पोजीशन ये रहेगी कि 4-0 से कांग्रेस विजय रहेगी। बीजेपी किसानों की बात करने की तो कहीं हक रखती ही नहीं। आज पिछले 70 दिन से किसान दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, किसानों पर से वार्ता करने को सरकार तैयार नहीं है, किसानों की बात सुनने को वो तैयार नहीं है, किसानों की बात वो मानने को तैयार नहीं है।
ऐसी हद करने वाली सरकार, ऐसी हट करने वाली सरकार, मैं मानता हूं कि इन उपचुनाव में बीजेपी सरकार का सुपड़ा साफ होगा। और आने वाले समय में आप ये देख लेना, ये बीजेपी की उल्टी गिनती के दिन शुरुआत हो चुके हैं। अन्यथा कोई भी आदमी बीजेपी के चेहरे पालिका चुनाव में बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली, उत्साहित करने वाले नहीं है कांग्रेस पार्टी को। लेकिन आप तो पिछले रिजल्ट्स में और अब का रिजल्ट में देख लीजिए, अभी हम नेट टू नेट हैं। पिछले चुनाव में हम 25 थे, ये 60 थे। लेकिन राजसमंद में चुनाव आपके पक्ष में जरूर रहा, वो पहली बार हो रहा है। राजसमंद में चुनाव जीते वो हैं, अप्रत्याशित नतीजे मान सकते हैं आप। किरण माहेश्वरी जी के निधन के बाद में वहां चुनाव हो रहा है और वहां पहली बार पालिका में कांग्रेस पार्टी जो नीरज जी, आप ये हर हालत में मान लीजिए कि ये चुनाव कांग्रेस के पक्ष में है। कांग्रेस सरकार की नीतियों को, रीतियों को, काम को ये मार्क देते हैं। बाकी छोटे चुनाव होने से नेट टू नेट फाइट है। आपको लग रहा है वाकई में सरकार के कामकाज पर जनता की मुहर है? 100% विक्रम जी, ये मुहर को पिछले पंचायती राज चुनावों ने जहां पे 14 जगह जिला प्रमुख नहीं बना पा रही थी कांग्रेस पार्टी, वो अपने आप को जनता के कार्यों पे मोहर बता रही है। जहां पे उनके मुख्यमंत्री से आहत होके काम में भेदभाव को लेके इनके 18-20 एमएलए एक महीने तक बाड़ाबंदी के अंदर राजस्थान से बाहर चले जा रहे हैं। अब बाड़ाबंदी से बाहर आए विक्रम जी, उसके अंदर ये विकास की मोहर लगा रहे हैं। जहां पे पिछले 50 नगर निगम के चुनाव हुए थे, उसमें से 27% वोट निर्दलीय लेके जा रहे हैं, उसमें ये अपने काम की मोहर लगा रहे हैं। जहां पे जितने भी बड़े शहर थे, उन बड़े शहरों के अंदर लगभग सभी शहरों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो विजय प्राप्त हो रही है, उसके ऊपर मोहर लगा रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी को बार बार चिंतन करने में कोई बुराई नहीं है। मैं अपने साथी से कहना चाहूंगा कि हार, पराजय, विजय चलती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जब तक आत्ममंथन नहीं करेगी, आत्मचिंतन नहीं करेगी, उसे बार बार पराजय देखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं और निश्चित रूप से उन्हें फिर एक बार चुनाव में पराजय का सामना की जरूरत है। इन चुनावों से कांग्रेस पार्टी को वाकई में मंथन की आवश्यकता है, लेकिन कहीं न कहीं राजसमंद में जो जीत दर्ज हुई है उससे कांग्रेस पार्टी के लोग जरूर खुश हो रहे होंगे कि वहां पर, क्योंकि वहां बीजेपी का गढ़ माना जाता है, उसके बावजूद वहां पर पालिका चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जीत मिली है। भिंडर में एक बड़ा सवाल मेरा है कि भिंडर में जनता सेना ने जो है जीत दर्ज की है, जनता सेना का वहां पे बोर्ड बनने जा रहा है। अजय जी, कांग्रेस पार्टी को भी नकार दिया, बीजेपी को भी नकार दिया, और जनता सेना, ये सब बीजेपी में जो गुटबाजी चल रही है, नहीं, ये बीजेपी की जो गुटबाजी है उसका फायदा तो कांग्रेस को मिलना चाहिए था। उसका परिणाम है ये कि बीजेपी की वसुंधरा राजे के जो नजदीकी लोग थे, वसुंधरा राजे के जो समर्थक लोग हैं, जो सतीश पुनिया को डैमेज करना चाहते हैं, ये कांग्रेस की ही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक मुखी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत संगठन है, और संगठन में चाहे संगठन हो या सत्ता के लोग हो, सभी साथ मिलकर काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की में तो फूट जैसी अगर स्थिति होती तो हम आज 18-19 राज्यों में राज नहीं कर रहे होते। राजस्थान के अंदर बात की जाए तो पिछले 15 साल के अंदर कांग्रेस पार्टी धर्म का राज कर रहे हो। आप मध्य प्रदेश में ले लो, गोवा में ले लो, आसाम में ले लो, आपने कहा अरुणाचल प्रदेश में ले लो, आपने कहा सरकार आप नैतिकता पे चल रही है आपकी? नहीं, कहा नहीं चल रही। राजस्थान से 18 एमएलए दिल्ली जाके बैठ जाते हैं, तो उसमें कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी की क्या भूमिका होगी? कांग्रेस के एमएलए कांग्रेस के नेता के साथ जाके बैठे, भारतीय जनता पार्टी की कहां भूमिका थी? नहीं तो आज, लेकिन आप अपना घर नहीं संभाल पाओगे। पालिका चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, पालिका चुनाव में भिंडर में जो नतीजे सामने आए हैं उसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टी की रणनीति वहां विफल रही, और भिंडर में एक बार फिर जो है रणधीर सिंह भिंडर ने अपना जादू दिखा दिया वहां पर। और उनकी नीरज जी, देखिए, कहीं पे अगर कुछ कमी रही है, कहीं पे हमारे प्रयासों में रही है, हमारी रणनीति में कमी हुई है, तो निश्चित रूप से मानिए कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन और शीर्ष नेतृत्व तो इतना मजबूत है कि उन सब परिस्थितियों को वो अपने काबू में रखे, सबको साथ लेके पुनः खड़ा हो जाएगा। और उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी पद पर जीतती जा रही है। और निश्चित रूप से अगर कहीं पे कोई स्थितियां किसी कारणवश रही भी हैं तो उनसे सीख लेते हुए उनमें सुधार किया जाएगा, और निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। आपको लगता है भिंडर में, जैसे आपने कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी की आपसी फूट थी उसका नतीजा है, जब भारतीय जनता पार्टी की फूट आपको नजर आ रही है तो फिर कांग्रेस पार्टी को उसका लाभ क्यों नहीं मिल रहा? ये कांग्रेस में ये देखने वाली बात है। देखते हैं ये संगठन स्तर पे क्या कार्रवाई बात होती है, कहां कमी रह गई है, उस कमी में कोई सुधार करने की गुंजाइश रहेगी तो सुधार करेंगे। नहीं, लेकिन फिर भी जरूरत मंथन की जरूर है, क्योंकि देखिए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि सब भारतीय जनता पार्टी में फूट है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है मेरे मित्र विक्रम जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक मुखी होकर चुनाव लड़ रही है, और उसी का नतीजा कि जो परिणाम आए हैं सामने वो उत्साहित करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जो उसका संचार इससे होगा,
कांग्रेस पार्टी को थोड़ा चिंतन की जरूरत है। और लेकिन फिर भी क्योंकि बहुत सारी सीटों पर जो नतीजे हैं वो निर्दलियों के हाथों में है, तो ऐसा नहीं लगता विक्रम जी आपको कि कहीं न कहीं लोगों में नाराजगी होती है, वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों को दरकिनार करके अपना एक निर्दलीय आदमी जिता देते हैं? देखिए नीरज जी, बहुत छोटे छोटे वार्ड होने के कारण जहाँ पे व्यक्तिगत संबंध भी चलते हैं वहां पे। व्यक्तिगत संबंध या जाति का प्रभाव या धर्म का प्रभाव निश्चित रूप से आंशिक रूप से सही लेकिन चुनाव में नजर आता है। तो इसीलिए निर्दलियों के पक्ष में कई बार स्थितियां बन जाती हैं और इसीलिए नगर निगम के चुनाव में अगर पहले की अपेक्षा इस बार देखें तो अधिक निर्दलियों का आने का कारण भी हो रहा है कि वार्डों का बहुत अधिक छोटा हो जाना निर्दलियों के जो पक्ष में गया है और उसी के कारण निर्दलीय जीत कर आ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, कहीं ना कहीं निर्दलीय, क्योंकि छोटे चुनाव होते हैं अजय जी, जहां पर व्यक्तिगत संबंध बहुत काम आते हैं, पार्टियां कोई मायने नहीं रखती है। तो इसका मतलब पार्टियों की जो नीतियां रीतियां वो सिर्फ बड़े चुनाव में चलती है, छोटे चुनाव में कोई उपयोग नहीं है उनका। बिल्कुल नीरज जी, आप ये बात सही कर रहे हो कि बड़े चुनाव में रीति नीति का विशेष महत्व रहता है, लेकिन इन छोटे चुनाव में भी रीति नीति का महत्व अपनी जगह है। आप ये मान के चल लीजिए कि चाहे कितना ही छोटा चुनाव हो, चाहे कैसा ही चुनाव हो, विचारधारा हर जगह उपलब्ध रहेगी और विचारधारा के आधार पर ही लोग वोट करता है और प्रत्याशी को चयन करता है। आप ये मान लेना साहब कि आज तक पिछले जो 6 साल से मोदी सरकार का जो राज रहा, जो चुनाव कैंपेन रहा, जो जिस चुनावी मोड़ पे ये सरकार रही है, इस सरकार के यही तो बड़ी दिन चालू, यही तो बड़ी उपलब्धि है कि कोई आदमी युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहे। भारतीय जनता पार्टी की ये बड़ी अच्छी नीति है। ये युद्ध नहीं है, ये चुनाव के लिए, लोकतंत्र में युद्ध चुनाव नहीं, राजनीतिक पार्टी के लिए चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहना बड़ी बात है। नहीं, क्योंकि उनका नेटवर्क, आप देखिए अजय जी कि उनका नेटवर्क इतना अच्छा है कि वो हमेशा तैयार है इस बात के लिए। तो ये तो मैं मानता हूँ कांग्रेस पार्टी को सबक लेने की जरूरत है उससे। नहीं, बिल्कुल इतने साल सत्ता में रही कांग्रेस पार्टी और अब ये सोचे कि वहां बीजेपी जो है हमेशा आक्रामक मूड में रहती है, तो कहीं ना कहीं सबक लेने की आवश्यकता है। नीरज जी, बीजेपी ने, कांग्रेस ने हमेशा जन कल्याण की बात सोची है, जन कल्याण के काम करने का इरादा रखा है। बीजेपी ने जन कल्याण की बात नहीं, केवल वादों करने की बात रखी है और अपने आप को वादों के रूप में ही प्रोजेक्ट किया है और सदा हमेशा। विक्रम जी, इनका सीधा सीधा आरोप है कि हम सिर्फ वादे करते हैं, आप लोग काम नहीं करते हैं। वादे अभी लोगों ने देखे हैं ना, पूर्ण कर्जा माफी 1 2 3 4 5 15 लाख रुपए 2 करोड़ रोजगार माफी कर दिया जाएगा, महंगाई भत्ता इनकम टैक्स खत्म हो जाएगा, कैशलेस हो जाएगा, नोटबंदी से जनता उसी का जवाब दे रही है राजस्थान के अंदर। नोटबंदी से आतंकवाद बंद हो जाएगा। इस बात पे कभी डिबेट नहीं करेंगे कि जहां पे कांग्रेस का पूरे हिंदुस्तान में राज रहता था, आज वो सिमट कर 2-3 राज्यों के अंदर क्यों रह गई है। अगर ये अभी भी चिंतन मंथन नहीं करते तो आप निश्चित रूप से मानिए कि आने वाला समय कांग्रेस मुक्त भारत का ही समय है। इन्हें पूरा मौका दिया है जनता ने कि एक बार बीजेपी को ऐसा मौका देके देखें कि ये करती क्या है, क्योंकि इन्होंने जो वादे किए हैं अब जीतेगी, अब बहुत बुरा महंगाई का हाल जनता ने दिए, कांग्रेस ने दिए मौका, ये मौका जनता ने दिया है। ये जनता ने मौका दिया है कि देखें ये क्या करते हैं। 35 रुपए डीजल पेट्रोल, आज आप देखिए क्रूड कहां से कहां आ गया, लेकिन क्रूड वही 90 रुपए डीजल। तो फिर ये पेट्रोल चुनाव में उसका असर क्यों नहीं रहा? चुनाव में बिल्कुल आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया, क्रूड के जो तेल के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, किसान परेशान है, तमाम चीजें हैं और उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल रही है। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब जनता या तो इन बातों पर ध्यान नहीं दे रही है, उनके लिए कोई मुद्दे नहीं है। और ग्रामीण बेल्ट में जीत रही है। जहां के ये मुद्दों की बात करिए, उन बेल्टों में उनके मतों से भारतीय जनता पार्टी जीत के पंचायती राज चुनाव में आई है। नीरज जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक व्यक्ति से अलग बात करती है, दूसरे व्यक्ति से अलग बात करती है, तीसरे व्यक्ति से अलग बात करती है, एक से धर्म की बात करती है, एक से जाति की बात करती है, एक से विकास की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी की जो नीति और रीति है वो एकदम अलग है। मतलब भारतीय मतदाता इस बात को समझ नहीं पा रहा है, लेकिन वास्तविकता यह है कि जिस मध्यम परिवार में जो व्यक्ति बेरोजगार हुआ है, उस परिवार को यह बात समझ में आ रही है कि हमारा देश किस ओर जा रहा है। उस परिवार को भी ये बात समझ में आ रही है। तो क्या कांग्रेस पार्टी उसको भुना नहीं पा रही है? बिल्कुल भुना रही है, लेकिन एक बार मतदाता कहीं ना कहीं जाते जाते संकोच कर रहा है। कहीं ना कहीं एक बार मतदाता। विक्रम जी, समय बहुत कम है, आप क्या कहेंगे ओवरऑल, क्योंकि अभी तक जो नतीजे आए हैं उसमें कांग्रेस पार्टी, जनता मतदान करती है और अपना नेता चुनती है तो एक विश्वास के साथ चुनती है। और राजस्थान की जनता हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार और पूरे हिंदुस्तान की जनता हो, उन्हें किसी व्यक्ति में अगर विश्वास है तो वो नरेंद्र मोदी जी के अंदर है।
कि ये व्यक्ति कुछ ना कुछ अच्छा करेगा और हमारे लिए नोटबंदी अच्छी कर दी, योजनाएं हमारे लोगों को लिए बेरोजगार आगे कर दिया, सफलता के मार्ग खोलेगा। लोगों को और ये स्थिति राजस्थान लॉकडाउन कर में दिया। जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा यहाँ पे कोई हमारा भला करने वाला नहीं है, न अच्छी योजनाएं कांग्रेस सरकार ला पा रही है, न उनको क्रियान्वित कर पा रही है। और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की आप जो योजना है देखिए, उनके नाम बदल के अन्नपूर्णा योजना का नाम बदल पालिका चुनाव में भी मोदी जी का असर रहा, आपको लगता है पालिका चुनाव में मोदी जी का फायदा मिला? नहीं, एक विचारधारा में एक संगठन का और एक पार्टी के नेता का, मुखिया का निश्चित चलिए रूप से विक्रम जी, फायदा बहुत मिलेगा। अच्छी बात है। अजय जी आपने अपनी बात रखी, विक्रम जी आपने भी अपनी बात रखी। समय अभाव के चलते आप दोनों को रोकना पड़ेगा, आप दोनों हमारे कार्यक्रम में आए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो नतीजों का दिन कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV।